हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरी एक नई वीडियो में। और इस वीडियो में बात करने वाले हैं थोड़ा सा नौकरी के ऊपर। नौकरी का क्या चल रहा है भाई। नौकरी के पीछे एक सबसे बड़ा जो रीज़न है ना, वो कहीं ना कहीं हमारे फैमिली वाले और ये थोड़ा सा समाज भी। आप मैं बताऊँगा क्यों। आपको लगता होगा नहीं यार, सब कुछ तो हम करते हैं, फैमिली वाले किस तरीके से, या फिर ये क्यों। जो हमें जो रोकने का सबसे बड़ा कारण है ना, जो जो हमें रोकते ही एक्चुअल में किसी भी तरीके से कुछ करने के लिए, मैं बताऊंगा क्यों। और क्यों कुछ अलग नहीं कर पाते आप, क्यों इस तरीके से एक ही डायरेक्शन में जाने के लिए हमें बचपन से ही क्योंकि धकेला जाता है ना इस तरीके। इसलिए कुछ अलग करने की दिमाग में कभी आती ही नहीं है कि भाई कुछ अलग कर जाओ, या किसी भी तरीके से जो निकलते हैं ना अलग कुछ करने वाले, वो कितना परसेंट है वो आपको शायद पता हो ना पता हो, तब भी मैं आपको बता दूं। क्योंकि 99% जो है ना वो एक तरफ एक ही डायरेक्शन में जाने की कोशिश करते हैं। जो थोड़ा सा 1% के लोग हैं वो एक अलग डायरेक्शन में आते हैं, जो अलग कुछ करते हैं। हम अलग क्यों नहीं कुछ कर पाते? क्योंकि हमें स्टार्टिंग से एक ही चीज़ समझाई जाती है, बताई जाती है, हमें करना क्या है। बचपन से एक ही चीज़ करना क्या है, नौकरी। पढ़ लिख लो, क्यों? नौकरी। और अच्छे स्कूल में एडमिशन दिला देंगे, अच्छे किसी भी उसमें एडमिशन दिलाने के बाद हमें सिर्फ़ और सिर्फ दिन रात एक ही चीज़ बताई जाती है कि अच्छा पढ़ लो, अच्छे तरीके से मार्क्स ले आओ, या फिर अच्छी नॉलेज गेन कर लो। क्यों? क्योंकि बनना क्या है आपको, नौकर। मतलब इस तरीके से ही कहना चाहिए, चाहे वो फैमिली वाले हों, आपके रिलेटिव्स हों, या फिर आपका आसपास के लोग हों कि भाई पढ़ ले लिख ले, कल के दिन कुछ करना है। कुछ करना नहीं है, बोलना है किसी के यहाँ नौकरी करनी है, किसी के यहाँ नौकर बनना है, अच्छा पढ़ ले। अगर स्टार्टिंग से ये चीज़ हमें समझाई जाए, बताई जाए ना, तब अच्छे नौकरी या जॉब बोल देते हैं। थोड़ा सा वो थोड़ा क्या है, अजीब सा नहीं लगता, लेकिन कहना तो यही चाह रहे हैं ना कि पढ़ लिख लो, क्या करना क्या है, नौकर बनना है आपको। पढ़ लिख लो, क्या करना है, नौकर बनना है। पढ़ लिख लो, कहीं अच्छे नौकर बन जाओगे। पढ़ लिख लो, कहीं थोड़े कम अच्छे नौकर बन जाओगे, बट बनना क्या है, नौकर। क्योंकि हमें बताया ही नहीं जाता कि हमें एक्चुअल में मालिक किस तरीके से बनना है। मिडिल क्लास फैमिली की सबसे, मतलब कुछ भी मान लो, सबसे बेस्ट चीज़ यही है कि हमें वो चीज़ गाइड ही नहीं की जाती उस तरीके से कभी भी। अगर हमारा इस तरीके से फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो एक लेवल है ना, उस लेवल से ऊपर हमें कभी बताया ही नहीं जाता कभी भी। क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने भी ये चीज़ नहीं सोची थी अपने टाइम में, और हमें भी सोचने को, अगर हम सोच भी पा रहे हो या नहीं भी सोच पा रहे हैं, तो हमें कभी भी उस लेवल से ऊपर का बताया ही नहीं जाता कभी भी। मिडिल क्लास फैमिली वालों कभी भी ये चीज़ बताई नहीं जाती। बस हमें एक ही चीज़ समझाई जाती है कि पढ़ लो, नौकर बनना है। पढ़ लो, किसी अच्छी कंपनी में नौकर बन जाओगे। पढ़ लो, किसी गवर्नमेंट सेक्टर के नौकर बन जाओगे। एंड ऑफ द एंड बनना क्या है, नौकर ही बनना है। बिकॉज हमें ये चीज़ समझाई भी नहीं जाती और बताई भी नहीं जाती, और शायद हम अपने दिमाग से बहुत ही कम इस चीज़ को समझ पाएँ या देख पाएँ कि हाँ हमें नौकर ना बन के कुछ अलग करना है। जॉब करना कुछ गलत नहीं है, कुछ गलत नहीं है अगर आपकी सोच एक कंसर्ट, एक बिल्कुल फॉर एग्जांपल ये सर्कल है, और इसी सर्कल के अंदर की अगर मेरी सोच है, तो मुझे जॉब से अलग कभी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जॉब आपको दे क्या सकती है? जॉब आपको दे सकती है, फॉर एग्जांपल घर वाले बोलते हैं कि जॉब कर ले, अच्छा एक अच्छा फ्यूचर हो जाएगा। अच्छे फ्यूचर का मतलब क्या है? अच्छे फ्यूचर का मतलब सिर्फ ये है कि मुझे 2 टाइम की रोटी शायद अच्छी तरीके से मिलती रहे, मेरा घर अच्छे से चलता रहे। घर अच्छे से चलने का मतलब है सिर्फ टाइम टू टाइम मैं अपने घर की रोटी पानी चला पा रहा हूँ, और मुझे शायद मिल गया कभी टाइम में, कभी हो गए मेरे पे पैसे इकट्ठे या कुछ ऐसा हो गया, तो साल में शायद मैं एक आध ट्रिप कहीं बाहर घूम आऊँ, फिर आऊँ, ऐसा कुछ। फॉरेन कंट्री का तो मान लो मतलब भूल ही जाओ एक तरीके से। अगर आप मिडिल क्लास हो और कोई नॉर्मल जॉब या वैसे कर रहे हो, कभी भी फॉरेन कंट्री का तो मुश्किल ही है भाई। बहुत से लोग हैं जो 90% लोग हैं, 90% लोग जो कभी भी फ़ॉरेन जा ही नहीं सकते या जा ही नहीं पाते। उस चीज़ की पता है उन्हें कि हाँ है कुछ दुनिया में अलग, लेकिन वो कभी भारत से बाहर ही नहीं गए। अपने पूरे भारत में ही नहीं घूमना है सही तरीके से। कैसे घूम पाओगे? क्योंकि हमें बचपन से एक चीज़ सिखाई गई है, लिमिटेशंस में रहना, एक लिमिट में रहना, एक जितने पैर उतनी चादर फैलाना। क्यों?
एक एज आएगी, मतलब एक एज होती है उस चीज़ को समझने की, अगर आप उस एज में भी नहीं अपने आप को निखार पा रहे हो, समझा नहीं पा रहे हो ना अपने आप को कि इस जाल से कैसे निकलना है आपको, फिर आपकी ज़िंदगी उसी तरीके से चलती है। अगर मैंने बहुत से लोगों से बात की हुई है, जिस तरीके से मुझे अच्छा ही लगता है इस तरीके से समझना, देखना लोगों को। मैं बहुत से लोगों से ऐसे बात की कि आप ऐसा क्यों एफ़र्ट क्यों नहीं मारते, या आपने ऐसा एफ़र्ट क्यों नहीं मारा, तो उनके मुँह से सिर्फ एक ही चीज़ सुनने को मिली है मुझे अभी तक ज़्यादातर, कि हमारे पास बाउंडेशंस इतनी हैं, जिम्मेवारियाँ इतनी हैं कि हम सुबह से शाम तक काम में रहते हैं। अपना सुबह टिफ़िन उठाया, शाम को रात को 8-9 बजे घर पे आए, हमें अपने बारे में सोचने का टाइम नहीं मिलता। हम कहाँ से इतना कुछ सोचने की कोशिश करते हैं। तो जब आपके ऊपर इतनी बाउंडेशंस आ जाएगी, इतनी जिम्मेवारी आ जाएगी, फिर आप उस चीज़ को सोचना तो दूर, मतलब उस चीज़ को सोच के भी डरोगे कि यार नहीं यार ऐसा तो मैं कर ही नहीं सकता, बिकॉज क्यों, मैं कुछ ऐसे उल्टे सीधे कदम ले ही नहीं सकता। लूँगा वो रिक्सी चीज़ लूँगा तो मेरे पास इतना बजट या इतना टाइम नहीं है कि मैं अपना टाइम भी और पैसे भी वेस्ट कर सकूँ। फ़िलहाल एक एज होती है अपनी 20 से 22-25 साल की उम्र में, अगर आप ले सको, ऐसे एफर्ट मार सको अपनी ज़िंदगी में, तो कुछ अलग कर जाओगे। नहीं तो एंड ऑफ द एंड करना क्या है, जॉब नौकरी बनना है, और उसके बाद क्या लिमिटेशंस में रहना की कोई देख लेना वो चीज़ कि भाई कभी इंडिया भी सही तरीके से घूमा नहीं जा सकता, फ़ॉरेन की तो बात अलग है। तो माता पिता कभी भी ये चीज़ समझा ही नहीं पाते, क्योंकि वो खुद नहीं समझते इस चीज़ को थोड़ा सा उस टाइम पे। बट मुझे लगता नहीं है कि इस तरीके से कहना चाहिए, समझाना चाहिए कि पढ़ लिख ले, नौकरी करनी है, नौकरी बनना है, क्योंकि हमें अपने काम के लिए तो कभी कुछ बताया नहीं जाता। क्योंकि बड़े लोगों को तो वो तो अलग एक चीज़ है, उनके पास एक अलग अपना प्लेटफॉर्म है, उनको पता लग चुका है कि पैसे से पैसा किस तरीके से बनाया जा रहा है। बट हमें पता ही नहीं है कि पैसे से पैसा किस तरीके से बनाना है। हमारी एक लिमिटेशंस है, हमने अपने जो भी सैलरी है मेरी 20-25 हज़ार 30 हज़ार रुपये जिस तरीके से भी है, उसी में अपना हमने क्या है बांध लिया सारे काम। सैलरी आएगी, ये चीज़ इस तरीके से होके यहाँ तक निकलेगी, मेरा बच के आ रहा है लास्ट में आके 4-5 हज़ार रुपये जो मैं सेव कर रहा हूँ मंथली। वो छोटी मोटी बीमारी भी हो गई ना किसी तरीके से, कोई भी ऐसी बीमारी, कर्जे में आ जाएंगे हम उसे पर्सन को ठीक करवाने की। मान लो कोई भी हो फैमिली में, आप कोई छोटी भी बीमारी हो गई, उसको ठीक करवाने में भी मुझे कर्जा लेना पड़ जाएगा बहुत ज़्यादा। इस तरीके से चलता है क्यों, और ये होता क्यों है, क्योंकि हम सोचते ही नहीं है कुछ अलग कुछ करने की, कि नहीं यार इस चीज़ से निजात किस तरीके से पानी है, क्या इसी तरीके से मुझे रहना है, आने वाली पीढ़ी भी मेरी इसी तरीके से चलेगी, उसके बारे में सोचना पड़ेगा आपको। और पता नहीं क्यों इस चीज़ को लेके आप सोचते नहीं हो, सीरियस नहीं हो उस चीज़ को। बहुत से लोग बोलते नहीं यार मैं करियर को लेकर बहुत सीरियस हूँ, मुझे करियर बनाना है, करियर बनाना है, करियर बनाना है। किस फील्ड में किस तरीके से बनाना है, कितनी लिमिटेशंस है आपकी, हर एक फाउंडेशंस को तोड़ना पड़ेगा आपको। अपना पैशंस लेवल जो है ना भाई, उसको बहुत इंक्रीज़ करना पड़ेगा। माइंडसेट जो अपना बहुत मजबूत करना पड़ेगा आपको इस चीज़ के लिए, तब जाके कहीं 50 करोड़ फॉर इंडिया की बता रहा हूँ सिर्फ। अगर आप इंडिया में ही अपने आप को, वैसे तो किसी से कंपेयर करना ही नहीं चाहिए, ना मैं करता हूँ किसी से, लेकिन अगर आप सोचोगे अगर आपको इंडिया में ही सिर्फ निकलना 150 करोड़ की तो आबादी हो चुकी, इनमें अगर आपको आना है ना हज़ारों की गिनती में, हज़ारों की गिनती में बता रहा हूँ, अगर लाखों की गिनती में भी आ जाओगे तो बहुत बड़ी बात है। अगर हज़ारों की गिनती में आना है ना, बहुत एफर्ट मारने पड़ेंगे, बहुत एफर्ट मारने पड़ेंगे। और ये एज है एक सिर्फ, जिस एज में आप ये कर सकते हो, उसके बाद जो फाउंडेशंस लगती है, जो जिम्मेवारियाँ आपके ऊपर आएगी ना, शायद ही आप फेस कर सको ऐसी कुछ चीज़ फिर उसके बाद। क्योंकि भाई मैं देख के थोड़ा सा डरता हूँ इस चीज़ को, और समझने की कोशिश करता हूँ जब देखता हूँ कि यार मैं उस एज में लूँगा, अगर मैं अभी कुछ नहीं कर पाया तो फिर मैं भी शायद ऐसा हो। तो उस चीज़ को लेके भी मैं बहुत ज़्यादा डरता हूँ। देखना स्टार्ट करो अपने आप को, थोड़ा सा रुक के समझने की कोशिश करो। आप एक फ़्लो में बहे जा रहे हो, थोड़ा सा रुक के समझने की कोशिश करो, मैं कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ, क्या सही है, क्या सही नहीं है, किस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, क्या वो डायरेक्शन सही है मेरे लिए। और अगर नहीं सही है तो अगर टाइम रहते उस चीज़ को सही करने की कोशिश करो, कर लो। अभी भी नहीं कर पाओगे तो वही है, दूसरों के लिए सिर्फ नौकरी करनी पड़ेगी, दूसरों का नौकरी बन के रहना पड़ेगा। तो उसने कह दिया सामान यहाँ से रखना है, यहाँ से उठा के यहाँ रखना है, तो वो रखना ही पड़ेगा किसी भी हाल में। बेशक आपकी तबीयत ख़राब हो, आपके हाथ पैरों में दर्द हो रहा हो, आपका काम करने का मन भी ना कर रहा हो, करना पड़ेगा। मजबूरी और मजदूरी में सिर्फ थोड़ा सा फ़र्क है भाई। ये
चीज़ कहीं ना कहीं आपको ले डूबेगी एक टाइम पे, अगर आप अभी के टाइम में कुछ नहीं करोगे। एफर्ट मारो, हाथ पैर मारो, इधर उधर जितना जो हो सके वो करो भाई। अपने आप को निखारने की कोशिश करो, अपने आप को एक प्लेटफॉर्म पे ले जाने की कोशिश करो। पॉजिटिव सोच रखो थोड़ा सा, और काफ़ी हाई लेवल पर्सन समझने की कोशिश करो अपने आप को। सिंपल सी चीज़ बता रहा हूँ, एक लो है वो बहुत तगड़ा काम करता है, वो चीज़ मैं भी शेयर नहीं करना चाहता आपके साथ, बट मैं उसी लो के साथ काम करता हूँ भाई, और बहुत कारगर लो है वो। बट आपको पूरा एफर्ट मारना पड़ेगा, झोंकना पड़ेगा आपको 2-4 साल के लिए भाई। कुछ चीज़ें छूट रही है छोड़ दो, जिमिंग वगैरह ये सब होती रहेगी भाई। बहुत से लोग हैं पता नहीं क्या नशे पत्ती में लगे हुए, कोई जिम में लगा हुआ है, कोई किसी में लगा हुआ है। छोड़ दो है इस चीज़ से, किसी चीज़ से भी आप अटैच्ड हो, किसी चीज़ से आप चिपके हुए हो ना, से छुटाओ अपने आप को वहाँ से और कुछ करके दिखा लो, कर लो कुछ ज़िंदगी में। कर लोगे तो ठीक रहेगा, नहीं करोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। नौकरी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारो, क्या कर सकते हैं भाई। इस वीडियो में इतना ही, मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।